महारानी हो कहिए आगे तू दैजा सहारा, तेरा पाती महारानी हो कहिए आगे तू दैजा सहारा, तेरा पाती महारानी हो कहिए आगे तू दैजा सहारा, तेरा पाती महारानी हो कहिए आगे तू दैजा सहारा। बोलिए खेरो दाईना। आगे सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इन शक्तियों के गीत गाते थे, इसलिए आज भी वो चीज जीवित है, मतलब हमारा इतिहास अमर है। तो मैं आपको एक गाथा सुना रहा हूं, बता रहा हूं कि आप लोगों को अब ध्यान देना है, क्योंकि जिस दिन हमारी ये संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का परिवर्तन होगा तो शायद गोंड लोगों को गांव से भागना पड़ेगा या सिर्फ गुलामी का काम करना पड़ेगा। गांव में रहेंगे तो गुलामी करना पड़ेगा। कैसे? आपको बताया जाया नहीं रहा है। आप लोगों को ये बताया जाता है कि देवी देवी एक ही है, ठाकुर ठाकुर एक ही है, मुठुआ या प्रथम पूज्य देव एक ही है, और हमारे SC ST की OBC के लोग मानते जाते हैं। जिस दिन खेरोदाई दुर्गा जी हो जाएगी तो वहां क्या बनेगा? मंदिर। जिस दिन तुम्हारा गांव का जो ठाकुर देव है वो वृंदावन का बनेगा तो वहां कृष्ण की मूर्ति जमेगी और बनेगा मंदिर। जहां भीमालपेन का ठाना था वहां बनेगा मंदिर और वहां रहेगा हनुमान। अब ये दुर्गा जी की पूजा करने का हक और अधिकार, गणेश की पूजा करने का हक और अधिकार सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोगों को होता है। अभी भली वो रोके ना, लेकिन बाद में यही काम चलेगा रोकने का। फिर रोकने लगेंगे आपको। रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बोले हमारा स्थान है, तुम लोग सिर्फ सेवा करने के लायक रहोगे, सिर्फ दान दक्षिणा ही करोगे। एक जगह की उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आज भी हमारे गोंड लोग, कई लोग, कोई गणेश जी रख रहा है, कोई दुर्गा जी रख रखा है। मेरे भाई, हम मूर्ति के रूप में नहीं मानते। जिसको मानना है उसको मानने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। कभी कभी हमारे लोग भी उन पर रोकते हैं, हमको कुछ नहीं, वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। हमको अपना रास्ता चलना है। तो एक गांव में 3 ही समाज के लोग रहते थे। कौन कौन? SC ST OBC। और इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, कभी लड़ाई नहीं होती थी। शादी में, विवाह में ये लोग एक दूसरे के घर आते थे और जाते थे ना। लेकिन आज भेदभाव क्यों चालू हुआ? एक तो राजनीति भी लोगों को तोड़ देती है और धर्म भी तोड़ता है, ऐसी बात नहीं। तो हमारे अनपढ़ लोगों को क्या किया गया? धीरे धीरे कई प्रकार के धर्म चालू किया गया और इनको फोड़ा गया। नहीं तो पहले हमारे SC ST OBC के लोग दुर्गा जी नहीं रखते थे। मैं प्रमाण बता रहा हूँ। एक गांव था जहाँ ये चीज नहीं जानते थे, दुर्गा जी नहीं रखते थे, दूसरे लोग रखते थे। तो वहाँ हमारे SC ST OBC के लोग क्या करते थे? माटी लाके खेरोदाई के नाम पे जवारे बोते थे कि नहीं? सभी लोग, गोंडई अकेलों की बात नहीं है, SC OBC भी जवारे बोते थे, क्योंकि हम प्रकृति के रूप में जवारे को बोते थे। इससे परीक्षण भी करते थे कि हमारी गेहूं कैसे होगी, ठीक है ना। अब हमारे कुछ लड़के बच्चे रहे, वो धीरे धीरे बाहर सिटियों में, शहरों में पढ़ने जाने लगे। तो कुछ लोग बड़े बड़े शहरों में भाई कोई दुर्गा जी रखता ही है, तो उन्होंने दुर्गा जी रखा। तो गांव के लड़कों ने एक बार देखने गया तो इन्होंने देख के आ गए और गांव में आके बता रहे हैं कि बोले वो फलाने शहर में बोले बढ़िया दुर्गा जी की मूर्ति लाते हैं, बहुत सुंदर लगती है, बोले बहुत मजा आता है, बोले अगले साल तो अपन भी लाएंगे, बोले जवारे भी बोएंगे और मूर्ति भी लाएंगे। बोले सियाने लोग कहने लगे, बुजुर्ग लोग, बेटा अपन बोले जवारे बस बोते हैं, बोले अपने में दुर्गा जी नहीं रखते, बोले क्योंकि हमारे पुरखा लोगों ने कभी दुर्गा जी को जाने ना माने, बोले। और कुछ लोगों को भी मालूम होगा, कुछ सालों पहले दुर्गा जी को नहीं जानते थे, हमारे गोंड लोग नहीं जानते थे ना। लेकिन लड़कों ने नहीं माने, नहीं बोले हम अगले साल लाएंगे। तो सियाने लोग क्या बोल रहे हैं?
अरे बोले बेटा दुर्गा जी की पूजा अपन नहीं कर सके, बोले जमारे की पूजा तो भूमिका से करवा लेते हैं। बोले करवा लेते हैं कि नहीं? कौन करता है जमारे की पूजा पाठ? भूमिका करता है, अष्टमी भूमिका छिटकता है, पंचमी भूमिका छिटकता है। लेकिन दुर्गा जी लाओगे बोले तो बड़ी दिक्कत है उसकी पूजा के लिए, तो बोले ब्राह्मण चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं ब्राह्मण? लेकिन कई गोंड लोग जबरदस्ती आज कर रहे हैं दुर्गा जी की, लेकिन ये नियम नहीं है। तो लड़का लोग कहने लगे हम बोले पंडित जी की भी व्यवस्था कर लेंगे, बोले ब्राह्मण देवता की। बोले तो बोले नहीं मान रहे तो तुम जानो। बोले अब भाई नहीं मानते आज के लड़का सियानों की बात। अब इन लोगों ने क्या किए, एक दिन बैठक रख लिए गांव में। जब बैठक रखे तो उसमें सभी समाज के लोग इकट्ठे भाई, सभी लड़के लोग भाई, तो इन लोगों ने सब ने मिला के क्या कर लिए, चंदा इकट्ठा। अब चंदा इकट्ठा किए और गए तो दुर्गा जी खरीद के ले आए और ब्राह्मण देवता के यहाँ गए तो उससे भी बात करके आ गए कि बोले गुरुजी फलाने दिन बोले हमको स्थापन करना है। अब गुरुजी मना काहे को करेगा भाई? बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब गुरुजी आए, वो मूर्ति की स्थापना करे और 8-9 दिन के बाद में फिर पूजा पाठ हवन करवा गुरु के और ठंडी भी करवा दे। और वही टाइम में हमारे गोंड लोगों की खेती किसानी और ज्यादा रहे थे और वही टाइम में फंस गए। काम धाम छोड़ के चंदा बंदा सब इकट्ठो और रोज जा रहे हैं आरती करन, बोल रहे हैं जय अम्बे गौरी। उते चंदा दे दे, समय भी दे दे और कहीं धोखा सो नहीं कि माँ बीमार है तो उते ध्यान नहीं दे रहे यार। उते कह रहे नहीं चंदा के लान पैसा चाहिए पहले। मेरे भाई अगर घर में माँ बीमार है तो माँ को चाहिए पहले का उधर चंदा चाहिए पहले? असली माँ तो घर में है ना, और उधर हाथ जोड़ रहे हैं और घर की माँ के रोज बोल रहे हूँ पैर नहीं पड़ रहे हैं। सबसे पहले घर की माँ खुश होना चाहिए, उसके बाद में दूसरी, ठीक है ना? घर की माँ खुश हो गई तो वो भी हो जाएगी खुश। अब 9 दिन के बाद में ठंडी हो गई तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, जसाल तो बोली मेरो जुगाड़ तो बन गो जी गाँव में, अब और बनाना है कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं, बोले बेटा दुर्गा जी की पूजा तप बोले बहुत कठिन है। बोले अगर बीच में कहीं छोड़ दिए बोले तो कुछ भी हो सकता है, डर तो बनाना पड़ेगा ना भोले भाले लोगों को पहले, क्योंकि हमारे लोग डरते भी हैं भूत प्रेतों से, बहुत डर बना दिया गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेटा बोले इसका नियम है 3 साल पूरा करना ही पड़ेगा। कोर्स है क्या कोई 3 साल का? एक तरफ कह रहा है कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा और एक तरफ कह रहा है कि 3 ही साल होना चाहिए। अब मेरे भाई लड़का कहने लगे गुरुजी 1 साल तो हो गया, 2 साल की बात है, कर ही लेंगे कैसे ही ना कैसे ही करके। मेरे भाई 2 साल तक और करे। अब गुरुजी सोचने लगे कि यार 3 साल हो गए, अब एक गांव से मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, कछु ना कछु तो व्यवस्था लगाऊंगा ना। तो कहने लगे बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बोले सियाने लोग क्या जाने, बोले तुम बोले लड़के लोग समझदार हो, बहुत अच्छे धार्मिक लोग हो। बोले एक काम करो, बोले अब तुम्हारे 3 साल तो पूरे हो गए, अब तो तुम बोले भेड़ा घाट चले जाओ जबलपुर। बोले वहां बोले बहुत अच्छी मूर्ति मिलती है दुर्गा जी की, बोले बनी बनाई, इधर भी मिलती होगी कहीं। बोले ठीक है। अब मेरे भाई इनने चंदा इकट्ठा करे 3 ही समाज के लोगों ने और पहुंचे जहां मूर्ति मिलती, वहां बढ़िया मूर्ति खरीद के ले आए, बढ़िया, तो वो भी 8 हाथ वाली मूर्ति। अब लाए और गुरुजी को बताए, बोले गुरुजी ले आए, बोले स्थापन करवाना है। तो ठीक है बेटा तुम्हारे गांव की खेरोदाई का स्थान कहाँ है? बोले वो तो पूरब दिशा में है। बोले वहीं करना है इसको स्थापना। गांव के सियाने लोग मना करने लगे, नहीं पंडित जी वो तो हमारी पुरखा पूर्वजों से खेरोदाई को स्थान है, दूसरी जगह कर दो। नहीं बोले दादा चाहे खेरोदाई का हो, चाहे बूढ़ी दाई का हो, चाहे दुर्गा देवी का हो, एक ही है। बोले और आज भी हमारे लोग मान रहे हैं एक ही देवी एक ही हो, तो बोल रहा है मेरे भाई सबके पुरखा अलग अलग होते कि नहीं होते, कि एक ही होते हैं सबके पुरखा। आखिरी में खेरोदाई के जगह में क्या करवा दिया, वो मूर्ति रखवा दे, जबकि वहां मूर्ति नहीं होती, बाना होते हमारे में होते हैं ना बाना।
होते हैं कि नहीं? कई गोंड लोग ने तो वो बाना भी निकाल के अलग कर है, जबकि पावर बाना में होता है कि नहीं? पावर बाना में। आज भी हम जब जवारे बोते हैं तो लोहार विश्वकर्मा के द्वारा बाना बनवाते हैं, उसको चढ़ाते हैं आज भी। अब मेरे भाई वहां बन गई दुर्गा जी। अब कुछ दिनों के बाद में गुरुजी बोलने लगे कि बेटा तुमने मूर्ति जमा दी, बहुत अच्छे आदमी हो, पहले चढ़ाया जाता हमारे लोगों के ऊपर, तुम बहुत अच्छे हो, बोले स्थापना करवा दिए। अब एक काम करो बेटा, बोले यहाँ बोले बढ़िया मंदिर बनवा दो। बोले जब इतना करे तो मंदिर और क्या दिक्कत है। अब मेरे भाई चंदा इकट्ठा करे तो फिर किसने किया? फिर करे SC ST OBC के लोगों ने। वो थोड़ी देगा कि देता है, नहीं दिया। मेरे भाई बढ़िया मंदिर बनवाए तो बोले उद्घाटन कौन करेगा? अरे बोले उद्घाटन भी तो वही करेगा। तन लगा रहे हो तुम, मन लगा रहे हो तुम, धन